तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8 मार्क्स जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहां लिखा है 2021 का ये पूछा हुआ लाइन एक्सप्लेनेशन है। अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को इंटरमीडिएट में क्लास 12 में तो वो होता है लाइन एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीजें एकदम इजी लगेगा, ये बिलीव रखिए मुझ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो बताने वाले हैं हम 8 मार्क्स का, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाले ए और बी आपका है पोएट्री का, ठीक है, और पोएट्री 4 मार्क्स का पूछा जाता है और ये दोनों है प्रोज का, ठीक है ना। ये दोनों किसका है जी? प्रोज का। हालांकि 4-4 पूछा जाता है, हमने 2-2 लिखा है। 4 में आपको एक आंसर लिखना रहता है, ठीक है। आखिर इन चारों को कैसे हम एक्सप्लेन करने वाले विद इन 5 मिनट्स, आप भी शॉक हो जाइएगा। ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, बस 5 मिनट आप देखिए और किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करिए विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। सबसे पहला जो आपका लाइनिंग, हाँ एक बात आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि आखिर ये लाइन कौन सा चैप्टर का है, क्योंकि यदि ये नहीं याद रहेगा बाबू तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको फेस करना होगा। लेकिन 95% स्टूडेंट को याद रहता है, क्योंकि यदि आप बुक्स पढ़े होंगे तो आपको याद होना भी चाहिए। पहला है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यदि आप पढ़े होंगे चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ये आपका फर्स्ट मतलब उस चैप्टर उस पोएट्री का फर्स्ट स्टेंजा ही है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेंजा का ही पार्ट है, ठीक है। कि एंड व्हाट आई एज्यूम, जो कुछ भी मैं एज्यूम करता हूं, यू शैल एज्यूम, आप भी एज्यूम कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसका हिंदी बताता हूं। फॉर एवरी एटम, क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी, क्योंकि जो भी एटम मुझसे बिलोंग करता है, मुझ में जो है जिस चीज से मैं बना हूं, ठीक है ना, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उसी चीज से आप भी बने हो। सबसे पहला जो लाइन होना चाहिए आपको एकदम इस माइंड में याद क्या होना चाहिए कि ये लाइन, ये जो लिखा हुआ है वो कौन सा चैप्टर का है। सबसे पहले उस चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चीज है राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो चीज है क्या याद होना चाहिए जी? राइटर का नाम याद होना चाहिए। जैसे ये चारों आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये 4 मार्क्स और ये हमने लिखा है प्रोज से 4 मार्क्स, ठीक है। इतना में ही 8 मार्क्स का बाबू खेल है और 8 नंबर मायने रखता है 100 में, ठीक है। इसलिए और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम आपको लाइन ऐसे 10 लाइन एक्सप्लेनेशन बताएंगे और 10 में से आप 8 मार्क्स लेकर आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। सबसे पहला क्या? चैप्टर नेम, दूसरा राइटर नेम, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये 2 लाइन से आपको 1.5 से 2 नंबर मिल सकते हैं। अरे बात समझ में ना सर, हमको तो 4 मार्क्स का करना है भाई, ठीक है, लेकिन सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए? देखिए सबसे जो पहला लाइन क्या होना चाहिए, हम लिख भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला एक्चुअली में है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अरे बात समझ में? तो सबसे पहला लाइन क्या आपको हम बता देते हैं कि दीज लाइन्स, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, दीज लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम, ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सबसे पहला लाइन क्या लिखिएगा? दीज लाइन्स, ओके, हैव बीन टेकन फ्रॉम, चूंकि दीज लाइन्स है इसलिए हम लोग प्लूरल यूज करेंगे, हैव बीन टेकन फ्रॉम song of myself, okay, which is a very beautiful poem। इतना हो गया हमारा, आप समझ रहे हो ना। which is a very beautiful poem written by the people's poet। people's poet क्यों? क्योंकि इसके जो राइटर है वाल्ट विटमैन, उसे हम लोग पीपुल्स पोएट कहते हैं, ठीक है, ओके।
हम लोग कह सकते हैं उसके बाद क्या जी, सबसे पहला लाइन हम क्या बताए, फिर से हम बता रहे हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओके, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाई, ओके, कंपोज्ड बाई पीपुल्स पोएट वाल्ट विटमैन। ठीक है, इतना यदि आप लिखते हो तो आपको 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद बाई दीज लाइन्स, वहां से थोड़ा सा एक स्टेप हटकर पैराग्राफ चेंज करके, बाई दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, इतना लिखना पड़ेगा आपको। ये चारों में सेम ही रहेगा। ठीक है, भले ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाला है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ये आपका भारत इज माई होम से है, तो ये तो कंपोज्ड होगा नहीं। ठीक है, ये स्पीच है तो गिवन बाय हम लोग लिखेंगे। अरे बात समझ में ना, उसके बाद क्या लिखेंगे जरा समझिए, बाय दिस लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स have been made up with the same atom, same bloods। मतलब क्या हम लोग समझ रहे हैं कि सबसे पहले राइटर ने, देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए these lines have been, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, have been taken from a very beautiful poem। अब आप सोचिएगा सर आप तो बोलेंगे these lines have been taken from song of myself, उसके बाद भी लिखने का तरीका कई हो सकता है, there are many ways to write। ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग सेम ही होगा। these lines have been taken from a very beautiful poem, song of myself, song of myself, which is composed by people's poet Walt Whitman। वाल्ट विटमैन। देखो इतना आपको लिखा होना चाहिए, इसमें 2 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है माय डियर स्टूडेंट, आपका कोई भी 2 नंबर नहीं रोक सकता है। और ये लाइन एक्सप्लेनेशन में सबसे स्टूडेंट को दर्द होता है, ठीक है, लेकिन इस दर्द को मैं मिटाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी लाइन का मीनिंग है आप आसानी से लिख सकते हो। अरे बातें समझ में ना, बाय दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स are made up with the same blood, same atoms, okay, because and what I assume, okay, because and what I assume, देखिए राइटर क्या कर रहे हो, and what I assume आपको मीनिंग तो समझ में आना ही चाहिए, जो कुछ भी मैं मानता हूं, ठीक है ना, you shall assume, आप भी क्या कर सकते हो, मान सकते हो, because we all are made up with the same blood, same atom। अरे बातें समझना, वेरी इजी लाइन। फॉर एवरी, यहां फॉर का मतलब क्या समझना है, क्योंकि, ठीक है, वैसे इसका भी देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे माय ग्रैंड मदर हाउस, तो ये लाइन आपको एकदम कंफर्म याद होगा। ठीक है, अब इसको भी क्या लिखेंगे जी कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ये ब्यूटीफुल लगा दीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस विच इज रिटेन बाई कमला दास। ओके, ठीक है, अब कमला दास के द्वारा ये लिखा गया, कंपोज किया गया, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, वी नो वेरी वेल कि कमला दास इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी लिखी थी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखिएगा, बाई दीज लाइन्स द पोएटेस वांट्स टू से दैट, क्योंकि ये पोएटेस है, कमला दास का बात हो रहा है। देयर इज ए हाउस, अब देखिए इसका मीनिंग भी समझ लीजिए, देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो मेरे घर से क्या है, दूर है, जो मेरे घर से दूर है, क्योंकि अब इनका शादी हो चुका है। ठीक है, वेयर वंस आई रिसीव लव, जहां एक ऐसा समय था
जब मुझे काफी प्रेम मिलता था। कहां, किस घर का बात कर रही है? अपने दादी माँ की घर का बात कर रही है। बस वही चीजें आपको क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। शी टॉक्स अबाउट, किसके बारे में? हर ग्रैंड मदर्स हाउस। अरे बात समझ में ना। तो ये तो हुआ आपका पोएट्री, ये आपका हुआ पोएट्री। आपको कमेंट करके बताना है सर यहां मिस्टेक्स हो रहा है। अगले वीडियो में हम यदि कहिएगा तब पूरा लिख देंगे लाइन एक्सप्लेनेशन, या आप बता दीजिए कि मतलब ऐसे बताने सर ये सभी चीजें कंप्लीट हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आप लाइन एक्सप्लेनेशन करवाइए, ठीक है। अब यहां है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलिव एंड डायनेमिक, ठीक है। तो ये किस लाइन, ये किस चैप्टर से लिया हुआ है? तो भारत इज माई होम, याद है भारत, these lines have been, या this line has been taken from, okay, Bharat is my home, which is a very beautiful speech given by, okay, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अरे बात समझ में ना, किसके द्वारा जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही शानदार स्पीच है, which is given in 1967। कब दिया गया था? 1967 में, when he took the oath as a president, या the third president of India। थर्ड नहीं भी लिखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। By these lines he wants to say that the past is not dead। पहले मतलब समझो, वो बता रहे हैं कि हमारा जो पास्ट है वो डेड नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, एंड स्टैटिक, ऐसा भी नहीं कि रुका हुआ है, बल्कि इट इज एलिव, आज भी हम लोग का पास्ट जो भी पास्ट में हुआ है वो आज भी एलिव है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या? गतिशील, चल रहा है, ठीक है। तो इसी लाइन को क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देना है। फिर है देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। यदि आपको याद होगा कहानी द आर्टिस्ट सीगा नोया, ठीक है, सेवी के बारे में बताया जा रहा है। सेवी के बारे में यदि आप पढ़े होंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर भी है, कहानी भी है। ये कब? देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, ठीक है, तुम्हारे जैसे लड़कों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। आ रहा है बातें समझ में ना? आ रहा है बात समझ में ना? तो ये किस चैप्टर से लिया हुआ है? तो these lines या this line has been taken from a very beautiful short story, The Artist, which is written by the Japanese writer, याद आ रहा है, सीगा नोया। This story, the main character of this story is a Japanese boy, याद है, सेवी, ठीक है। अब दिया गया देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर, इसके बारे में लिख दो। क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी? नहीं, आपको अब भी से क्या करना है, इस लाइन को, चारों लाइन को, ये जितना भी दिया हुआ है एक्सप्लेन करके कमेंट में भेजना है। सर इतना बड़ा काम कुछ बड़ा नहीं है, कम से कम एटलीस्ट आपको 2 का भेजना है, एक तो इसका, एक तो बी नंबर का और एक डी नंबर का। यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर आई वांट टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, तो आपको कमेंट करके भेजना ही होगा, और साथ ही ये बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।